जब हम लोग रिएक्शन का प्रोडक्ट लेते हैं तो प्रोडक्ट के साथ में हम लोगों को मिलता है पीवी। क्या मिलता है? पीवी मतलब होता है पॉइंट वैल्यू। क्या होता है? पॉइंट वैल्यू। पॉइंट वैल्यू हर एक प्रोडक्ट में है और ये पॉइंट वैल्यू हम लोगों को बताया गया कि 1000 पॉइंट वैल्यू में 6% का हम लोगों को बोनस मिलता है। कितना परसेंट का? 6% का बोनस करता हम लोगों को 6% का हम लोगों को पैसा मिलेगा। और अगर 3000 पीवी कर लेते हैं तो, और अगर हम लोग 10000 पीवी कर लेते हैं तो, वेरी गुड, 20000 कर लेते हैं तो, वेरी नाइस। अगर हम लोग 32500 कर लेते हैं तो, वेरी गुड। अगर हम 45000 पीवी कर लेते हैं तो 21। और हम लोग यहाँ पे एक स्टेटस प्राप्त करते हैं जिसको बोलते हैं स्टार एजेंट। और 25% वाला कौन होता है? क्वालिफाइड स्टार एजेंट, जो हर महीने पर्सनल पीवी कितना करेगा? 3000 पर्सनल पीवी करने वाला। तो इतना पीवी करने वाला हमेशा हर महीने 25% का क्वालिफाइड रहता है। तो ये हम लोगों का फार्मूला है। ये फार्मूला सिर्फ इंडिया में है या नेपाल में भी है या मलेशिया में भी है या सऊदी में भी है? यही फार्मूला इंटरनेशनल है, हर देश में यही फार्मूला काम करता है। हर देश में यही फार्मूला काम करता है, अलग अलग देश में कुछ नहीं है। जैसे यहाँ का 100 रुपया हमारे यहाँ 160 होता है, तो यहाँ का जो ये 1000 पीवी हमारे यहाँ 1500 पीवी कर दिया है। और दुबई सऊदी में अगर जाएंगे तो वहाँ का 100 रुपया यहाँ का 1000 रुपया बराबर होता है, तो वहाँ 100 पीवी मतलब यहाँ का 1000 पीवी, ऐसा होता है। और परसेंटेज सेम रहेगा, 6%, 9%, 12%, ऐसे 3-3% बढ़ाता जाता है। फार्मूला सेम है, इंटरनेशनल कंसेप्ट है। दूसरी किसी कंपनी में ऐसा कंसेप्ट है? किसी भी कंपनी में हम लोगों ने आज तक नहीं देखा, वन एंड ओनली डीएक्शन में देखा। तो डीएक्शन में ही हम लोगों को ये काम करना है। अब ये परसेंटेज हम लोगों को बढ़ता जाता है। अब ये कभी कंपनी ने नहीं बोला ये 45000 जो पीवी है ये आपको अकेला करना पड़ेगा और हर महीने करना पड़ेगा, कभी बोला क्या? मगर दूसरी कंपनियों में ऐसा भी मैंने सुना है, अकेला भी करना पड़ेगा, हर महीने भी करना पड़ेगा, तभी क्वालिफाइड होंगे, नहीं तो घटा दिए जाएंगे। आप स्टार एजेंट बोल के एक बार सम्मान किए जाएंगे और दोबारा फिर अगले महीने में आपको फिर जीरो बना के फिर अपमान भी किया जाता है, कोई सम्मान नहीं है। मगर हमारी कंपनी, आप स्टार एजेंट बन गए, 2-4 साल काम नहीं किए, उसके बाद वापस आए, उसके बाद में फिर काम किए, तो भी आपको स्टार एजेंट से ही आगे जाने के लिए रास्ता खुलता है। यस, अब हम लोग यहाँ से स्टार बन गए, स्टार बन गए, वेरी गुड। यहाँ से लखनऊ कितने लोग गए हैं? क्या बात कर रहे हैं, सब लोग गए? अब दीदी इधर आओ, आप लखनऊ गए हैं, लखनऊ का रास्ता आपको मालूम है। अब वो मान लीजिए उधर दीदी बैठी हैं, वो लखनऊ जाना चाहती हैं, तो उनको रास्ता बता सकती हैं? कैसे कैसे जाना है बता सकती हैं? अच्छे से बता सकती हैं? लेके भी जा सकती हैं? लेके जा सकती हैं? लेके जा सकती हैं? तो वो भी लखनऊ पहुंच जाएंगी। आप स्टार एजेंट हो, उनको स्टार एजेंट, आप स्टार डायमंड हो, उनको स्टार डायमंड, आप ट्रिपल डायमंड बनेंगे तो उनको ट्रिपल डायमंड, आप ब्राउन मेंबरशिप बनेंगे तो जो जो बन गया है वो दूसरों को बना। सबसे बड़ी तकलीफ, बैठिएगा, सबसे बड़ी तकलीफ डीएक्शन में मैंने जो इतने सालों में अनुभव किया है, लोग अपने अपलाइन भरोसे बैठ जाते हैं। किसके भरोसे? मेरा मीटिंग करना है तो कौन करेगा? मैं स्टार एजेंट बन गई हूँ, मेरा प्रोग्राम नहीं दे रहे हैं। अरे स्टार एजेंट बन गए तो दूसरों को बनाओ, 6 बना के डायमंड बनो ना। अब जब से मैं स्टार एजेंट बनी हूँ, मेरे क्लाइंट मुझे प्रोग्राम नहीं दे रहे, यही रोना चल रहा है। जब से मैं डायमंड बन गई हूँ, मेरे क्लाइंट मुझे भूल गए। अरे भाई, आप ही को डायमंड बनाना थोड़ी था, उनको तो और 19 डायमंड बनाना है ना। वो भी एक ही जगह पे अटके रहे क्या? सोचिए, आपका अपलाइन का नाम आए और हमेशा एक ही स्टेटस में अटके रहे, आपको खुशी मिलेगी? आपको खुशी तब मिलेगी जब आपका अपलाइन का नाम क्राउन एम्बेसडर फलाने का अपलाइन बोल के बुलाया जाएगा। तो इस बिजनेस में इंडिपेंडेंट होना है, दूसरे के ऊपर निर्भर होना नहीं है। मैं बोलता हूँ, ये चाय, साबुन, पेस्ट, ये छोटे छोटे जो प्रोडक्ट है, पेस्ट कहाँ हुआ? ये देखो छोटा वाला। तो ये जो है चाय, साबुन, पेस्ट, ये छोटे छोटे प्रोडक्ट, इसको बताने के लिए आपको अपने अपलाइन की जरूरत है? इसके अपने बैग में, ये छोटा वाला बैग है दीदी का, इस बैग में अट जाएगा? 2-2, 4-4 थोड़ा अट जाएगा?
रखे भी हैं, जोरदार ताली रखे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बैग में आ जाएगा, रखे भी हैं और लोगों को जाते हैं बताते हैं। तो ये बताने के लिए अपलाइन की जरूरत नहीं। आपका पीवी अगर बढ़ रहा है तो आप ही की वजह से बढ़ रहा है, अगर नहीं बढ़ रहा है तो अपलाइन की वजह से। किसकी वजह से? किसने बोला अपलाइन की वजह से? मन में था, बोल नहीं पा रहे थे, समझ रहा हूँ। जो मन में सोचते हैं कि मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ मेरे अपलाइन की वजह से, बहुत बड़ा मिस्टेक, गलती कर रहे हो ना। इस चीज को मैं नहीं मानता, आप लोगों को भी नहीं मानना है। हो जाता है, हम लोग जब होते हैं इस सिस्टम में काम करते हुए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। लगता है कि पहले हमारे अपलाइन हमारे लिए जान छिड़कते थे, हर जगह आते थे, हर बार बुलाते थे, भोग के लिए जाते थे, अब तो पूछते ही नहीं है। होता है भाई, होता है। तो हमेशा याद रखो, उनको सिर्फ आप ही बच्चे नहीं हो ना, आप ही डाउनलाइन नहीं हो ना, उनके और नए नए डाउनलाइन बन रहे हैं ना।